नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे मन को शांत कैसे करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, हिमालय के झाड़ी के किनारे एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक युवक लड़का रहता था। राहुल अपने क्रोधी स्वभाव और चंचल मन के कारण गांव भर में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था। सोचो कि उसके विचारों के तूफान ने उसके मन को एकदम बेचैन कर दिया था। उसके जीवन की शांति मानो गायब ही हो गई थी और वो हमेशा अपने ही ख्यालों में खोए रहता था और तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। उसके अशांत मन और क्रोध के कारण उसके अपने परिवार के सदस्यों और गांव वालों से भी संबंध अच्छे नहीं थे, जिससे वो और भी अधिक अकेला और अपमानित महसूस करने लगा। वो और भी अधिक मानसिक तनाव की स्थिति में चला जाता है। एक समय की बात है, राहुल अपने ही गांव की गलियों में घूम रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई, जो एक पेड़ की छाया के नीचे ध्यान में बैठे थे। बौद्ध भिक्षु के चेहरे से निर्मल शांति की आभा झलक रही थी। उस असीम शांति में राहुल बौद्ध भिक्षु की ओर आकर्षित हुआ। जब राहुल बौद्ध भिक्षु के करीब आया तो उसे अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। राहुल को एहसास हुआ कि उस असीम शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं ना कहीं इस बौद्ध भिक्षु के भीतर ही है। इसलिए वो वहीं बैठकर उसकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु की आंखें खुली तो उसने एक युवा लड़के को अपने सामने बैठा पाया, जो बहुत ही तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। राहुल ने बौद्ध भिक्षु की ओर उदास भाव से देखा और बहुत निम्रता से कहा, मालिक, मेरा मन बहुत अशांत है और मैं मन के विचारों मुझे खाए जा रहे हैं। मुझे एक पल के लिए भी शांति महसूस नहीं होते। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत करूं? बौद्ध भिक्षु ने राहुल की पीड़ा को समझते हुए करुण दृष्टि से देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशी के रहस्य छुपे हैं। क्या आप कहानी सुनना चाहेंगे? राहुल ने हाँ में सर हिलाया और कहानी सुनने का तैयार हो गया। उसके अंदर जिज्ञासा चरम पर थी। वो कहानी सुनने को बेताब था। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में शक्ति नाम का एक आदमी रहता था। शक्ति बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उन्हें हर काम में लोगों से मदद की जरूरत पड़ती थी। यदि उसे किसी से असफलता और बुराई सुनने को मिलती थी तो वो बहुत गहरी चिंता और तनाव में चला जाता था। उनका मानना था कि सफलता और भौतिक शक्तियाँ वंचित खुशी देगी, लेकिन वो जितना सफलता और प्रशंसा के पीछे भागता था उतना ही मानसिक तनाव में डूबा जाता था। लेकिन अचानक शक्ति का सामना उस समय की मशहूर बौद्ध भिक्षु से हो गया, जिसका नाम महाकौशल था। महाकौशल अपने शिष्यों को ध्यान की शिक्षा देते थे और वो स्वयं एक बहुत ही ध्यानमग्न और प्रबुद्ध व्यक्ति थे। महाकौशल की अद्भुत एकाग्रता से प्रभावित शक्ति ने उसने अपने भटकते मन को शांत करने का उपाय जानना चाहा। शक्ति ने कहा कि मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता हूँ और लगातार अधिक हासिल करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी मुझे कोई संतुष्टि या आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। इस निरंतर बेचैनी के बीच में शांति कैसे पा सकता हूँ? वो भिक्षु ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, आपका मन एक अशांत नदी की तरह है।
जो हमेशा बहती रहती है। आप कभी भी शांत नहीं रह सकते, इसलिए इस अशांत मन को शांत करने के लिए आपको अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी होगी। शक्ति को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि मैं अपने विचारों को कैसे जाने दूं? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से बंधा हुआ हूँ। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुरा दिया। बौद्ध भिक्षु कहा, कल्पना करें कि आपने हाथ में पानी का एक गिलास है। अब आप उसे जितना देर तक पकड़ कर रखेंगे वो उतना ही भारी होता जाएगा, और अगर आप उसे काफ़ी देर तक पकड़ के रखेंगे तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। लेकिन अगर आप उस पकड़ को ढीला कर दे और छोड़ दे तो आपका बोझ खत्म हो जाएगा। राहुल ने पूरी कहानी और उसका संदेश ध्यानपूर्वक सुना। वो समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपकने रहने से उसका बोझ बढ़ जाता है और अंदर ही अंदर अशांति पैदा कर देता है। एक बौद्ध भिक्षु की बात मानकर शक्ति ने विचारों को त्यागने का अभ्यास शुरू कर दिया। वो बिना किसी पूर्व निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं को आते और जाते देखता था। अब उसने विचारों का पकड़ना बंद कर दिया था। विचार उठते थे और अपने आप चले जाते थे। धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगा कि उसकी इच्छा और भावना की सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे शक्ति ध्यान में गहरे उतरते गए, उन्होंने पाया कि वर्तमान में जीना ही आंतरिक शक्ति है। वो खुद को वर्तमान में स्थापित करके अपने मन की निरंतर बकवास से छुटकारा पा सकता था। धीरे धीरे शक्ति का मन एक शांत झील की तरह हो गया जो बाहरी दुनिया को अपने अंदर प्रतिबिंबित करती है। उन्होंने जीवन की सादगी में संतुष्ट को अधिक महत्व दिया और भौतिक संपत्ति के प्रति अपना लगाव छोड़ दिया। जैसे ही शक्ति में ऐसे बदलाव की खबर लोगों के बीच फैली, दूर दूर से लोग मार्गदर्शन लेने आने लगी। लोगों की विचारों में मुक्त करने की कला सिखाना और उन्होंने अपने भीतर शांति खोजने के लिए मार्गदर्शन करना और लोगों के बीच शांति और ज्ञान का प्रतीक बन गया। शक्ति और साधु की कहानी समाप्त कर महाकौशल बौद्ध भिक्षु कुछ देर के लिए चुप हो गए ताकि इस कहानी का अर्थ राहुल के मन में अच्छी तरह बैठ जाए। राहुल के बौद्ध भिक्षु की ओर देखा तो उनकी आंखों में अब एक नई समझ दिखाई दे रही थी। राहुल ने धीरे से कहा कि मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखता है, लेकिन मैं इससे अपने जीवन में कैसे लागू करूं? दोस्तों, पहली पार्ट कैसे लगा? हम दूसरी पार्ट बना रहे हैं आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबाएं। तो दूसरी पार्ट हम समझेंगे अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूँ।